हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर ऑफ 17 मई की। 17 मई 2021 की करंट अफेयर की आज हम लोग बात करेंगे। और इस पे जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु हैज बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर ऑफ 2020। 2020 के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब किसको मिला? तो याद रखना है, मिला एंड्रिया मिजा को। कहाँ के रहने वाले हैं ये मैक्सिको के रहने वाली है। भारत की पोजीशन यहाँ पर कौन सी रही? इंडिया को रिप्रेजेंट किया जिन्होंने, उनकी पोजीशन यहाँ पर 4th रही। और उनका नाम क्या है? एडली कैस्टलिनो। ठीक है, काफी फेमस हुआ था ये किताब, क्योंकि यहाँ पर जो म्यांमार की रिप्रेजेंटेटर थी, उन्होंने कहा भी था कि हमारे देश में जिस तरह के हालात हैं, उस हालातों से अपने देशों की थोड़ा सा अपील करने के लिए उन्होंने बात की थी लोगों से। चलिए, मिस इंडिया फिनिश्ड एट विच स्पॉट एंड 69 मिस यूनिवर्स जो खिताब हो रहा था, उन्होंने किस पोजीशन को ऑक्यूपाई किया? तो याद रखना है, चौथी पोजीशन उन्होंने ऑक्यूपाई किया। आपको पता ही है, खैर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, हु हैज बीन डेवलप्ड द न्यू एंटी कोविड ड्रग टू डीजी? याद रखना है, डीआरडीओ की मदद से इसे बनाया गया। और बेसिकली इसको बनाया किसने? डीआरडीओ के एक संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, इसने इसको बनाया। और किसकी मदद से बनाया? प्राइवेट डॉक्टर रेड्डीज लैब की मदद से बनाया, हैदराबाद में स्थित है। और याद रखना है दोस्तों कि इसको 1 मई से जो ड्रग कंट्रोलर हमारे हैं, उन्होंने इसको आदेश भी दे दिया था कि इसको आप यूज कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल भी इसके फेज 3 पे चल रहे हैं। और काफी मदद पे लिए, लोगों की ऑक्सीजन लेवल अगर डाउन हो जाती है तो उसके बाद इसको यूज करने में काफी मदद भी हमें मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as a people advocate for COP 26? आपको याद रखना है, जहां भी COP वर्ड आता है, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये इन्वायरमेंटल से रिलेटेड होता है। और आपको याद है COP 14 बहुत फेमस हुआ था, जो पेरिस में हुआ था। और जहां पर यूएनएफसीसी की बात हुई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज की जहां पर बात हुई थी, मोदी जी ने वहां पर भाषण भी दिया था अच्छा खासा, और उसका जहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव रखी गई थी। वो चीजें खैर आपको रखनी है। अभी कॉप 26 कहां पर होने वाला है? तो आपको पहली चीज आपको याद रखना है, ये ग्लासगो में होने वाला है। ये ग्लासगो में होने वाला है। ओके, ये ग्लासगो में होने वाला है। और इसमें इसमें इंडिया इसमें जो है वो एडवोकेट कौन बनाए गए? तो याद रखना है, इनको बनाया गया है, दैट इज डेविड एटनबर्ग को इसमें एडवोकेट बनाया गया। तो कॉप 14 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की गई थी, और बेसिकली ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, ये भी आपको याद रखना है। As per new directives, the second dose of Covishield vaccine will now given after how many days? पहले था कि 1 महीने के बाद ये डोज दी जाएगी, लेकिन अभी 28 दिन या 30 दिन के बाद था, अब इसे 84 दिन कर दिया गया है। तो ये भी याद रखना है, कोविशील्ड की डोज अब 84 दिन के बाद दी जाएगी। Which country has become the second one in the world to send a rover to Mars? याद रखना है, वो चाइना हो गया है। अभी हाल ही में चाइना ने अपना रोवर उतारा, इंडिया इसमें थोड़ा सा फेल हो गया था। और याद रखना है कि यहाँ पर चाइना के गॉड, जो फायर्स के गॉड हैं, दैट इज जोहेरोंग। चाइना के ये फायर गॉड हैं, इनके नाम पे रखा गया था इसे। तो थोड़ा सा याद रखना है इसे। ओके, इंडिया का फेल हो गया था, ये भी आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। When will the 43rd GST काउंसिल मीटिंग टेक प्लेस? याद रखना है, जीएसटी काउंसिल आपको पता है, जिनकी अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस करता है, आपको पता है। और स्टेट की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हर बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। जनरली स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या खुद चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पिछले 7 महीनों से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई थी। ये बेसिकली अक्टूबर 2020 के बाद नहीं हुई थी, ये आपको याद रखना है। और जीएसटी काउंसिल
काफी कुछ निर्णय लेता है जीएसटी से रिलेटेड चीजों पे, वहां पर आपको जीएसटी से बाहर करना है, कहाँ जीएसटी से अंदर करना है। और जो जीएसटी के रेट है आपको पता ही है, 0, 5, 18 और 28 है जीएसटी के रेट से, आपको पता ही है। ओके, और आपको दूसरी चीज ये याद रखनी है कि ये कब होने वाली है मीटिंग, तो याद रखना है जीएसटी की मीटिंग आपकी 28 मई को होने वाली है। ओके, राज्यसभा एमपी राजीव सातव का निधन हो गया अभी। वो पुणे के महाराष्ट्र रिप्रेजेंट करते थे और कांग्रेस के थे, उनको चाणक्य बोला जाता था, राहुल गांधी जी का। चलिए, अकॉर्डिंग टू वैक्सीन मैन्युफैक्चरर विच वैक्सीन इज इफेक्टिव अगेंस्ट जो कोविड के नए स्ट्रेन आए इंडिया में, दैट इज B1619 एंड B1, वो किसके कारण आने वाले हैं, याद रखना है। जो नए वेरिएंट आए हैं वो कोवैक्सीन से सुना है कि ये दूर हो जाएंगे, ये मतलब इसे दूर कर लेगा, इसमें पावरफुल है। आपको पता ही है स्पुतनिक रसिया की है, 2G कहाँ की है, अभी हाल में बताई गई है DRDO की है। ये आपको याद ही रखना है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में आप पिछले वीडियोस में बनाई थी मैंने। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट टू मेक 10 lakhs फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19। जो अनाथ हो गए बच्चे कोविड-19 की वजह से, वो किस कौन सी गवर्नमेंट ने किया है, तो याद रखना है वो गवर्नमेंट हमारी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की आप लोग सीएम का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और क्या राजधानी है, कितनी राजधानी इसकी बनाई जा रही है अभी, और ये सब थोड़ा सा मुझे बताएंगे अभी, ठीक है। ओके, सीएम हेमंत सोरेन इनॉग्रेट न्यू 80 बेड्स कोविड केयर सेंटर इन वेस्ट बोकारो सेटअप बाय टाटा स्टील। टाटा स्टील आपको पता है काफी फेमस है झारखंड में, क्योंकि वहां पर जमशेदपुर सिटी टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। तो टाटा ने वहां पर काफी ज्यादा मानविकी घटनाओं से प्रेरित होकर इस तरह की साहस का निर्णय किया है, और टाटा स्टील ने वो अस्पताल को सेटअप किया है, ठीक है। अंजना बंदोपाध्याय डाइड वाइज फेमस, वो क्या थे, याद रखना है, वो जर्नलिस्ट थे। ओके, जर्नलिस्ट थे। ओके, मैन्युफैक्चरर ऑफ कोवैक्सीन, आपको याद रखना है कोवैक्सीन का मैन्युफैक्चर कौन है, तो दैट इज भारत बायोटेक। कोविशील्ड का कौन है, आपको पता होगा कोविशील्ड का कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड जेनेटिक की वैक्सीन है। ओके, नेक्स्ट, न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नेशनल लीगल अथॉरिटी इज। ओके, नालसा है, याद रखना है, नालसा है। नालसा करता क्या है, याद रखना है। नालसा बेसिकली क्या करता है कि फ्री लीगल एड देता है, साथ ही साथ लोक अदालत को आयोजित करता है। लोक अदालत काफी फेमस है, लोक अदालत जो काफी ज्यादा मुकदमे को बहुत ही तुरंत तरीकों से निपटाने के काम करता है, जिससे कि हमारी पेंडेंसी कम हो जाए, और फ्री लीगल एड्स भी देता है, याद रखना है। ये हमें फ्री लीगल एड्स भी देता है, ये भी आपको याद रखना है, ये हमें फ्री लीगल एड्स भी देता है, ठीक है। ये फ्री लीगल एड्स भी देता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अभी बनाए गए हैं, वो जनरली 2nd रैंक का जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का 2nd रैंक का जज होता है, और जस्टिस उदय उमेश ललित को बनाया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज कमेंट करिए। और आपको लगता है कि कुछ नई चीज हमें वीडियोस पे बनानी चाहिए, तो प्लीज उसके बारे में मुझे सुझाव देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।